आइए हम पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा कि 1 गुणित 1 बराबर 1 होता है। इसी प्रकार 2 गुणित 2 बराबर 4 होता है। 3 गुणित 3 बराबर 9 आता है। 4 गुणित 4 बराबर 16 होता है। 5 गुणित 5 बराबर 25 होता है। हमने पाया कि संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 अनंत, ये संख्या किसी संख्या को उसी से गुना करके प्राप्त की गई संख्याएं हैं। ऐसी संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करें। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहचान करने की अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा कि पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। हमें दिया है प्रश्न 144। 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हमने कक्षा 6वीं में पढ़ा है। आइए पुनः उसी का अभ्यास करते हैं। 144 को 2 से भाग देने पर 72 आता है। फिर 72 को 2 से भाग देने पर 36 आता है। 36 को पुनः 2 से विभाजित करने पर 18 आता है। 2 से फिर 18 को भाग देने पर 9 आता है। 9 को 3 से भाग देने पर 3 आता है और फिर 3 को 3 से भाग देने पर 1 आता है। अतः 144 के गुणनखंड 2, 2, 2, 2, 3 और 3 हैं। इन्हें हम लिख सकते हैं 144 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब हम अभाज्य गुणनखंडों का जोड़े बनाते हैं। 2 और 2 का एक जोड़ा, फिर 2 और 2 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा। हम यहाँ देखें कि यहाँ सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़े में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 625 पूर्ण वर्ग है या अथवा नहीं। 625 में 5 का भाग लगाने पर 125 आता है। 125 में पुनः 5 का भाग देने पर 25 आता है। 25 में फिर 5 का भाग लगाते हैं तो 5 आता है। फिर 5 का भाग 5 में लगाते हैं तो 1 आता है। अतः 625 के गुणनखंड हमें मिले 5, 5, 5 और 5। इसलिए लिख सकते हैं 625 बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अब हम अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। 5 और 5 एक जोड़ा, 5 और 5 का फिर एक जोड़ा। यहाँ हमने देखा कि सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़े में हैं, इसलिए लिखेंगे 625 पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। 576 पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। 576 को लेकर के पहले हम 2 का भाग लगाते हैं तो आता है 288। फिर 288 में 2 का भाग लगाते हैं तो 100 आता है 144। फिर 144 में 2 का भाग लगाते हैं तो आता है 72। 72 में पुनः भाग लगाइए 2 का तो मिला 36। 36 में फिर भाग लगाए तो मिला 18। 18 में फिर 2 का भाग लगाए तो हमको मिला 9। फिर 9 में 3 का भाग लगाए फिर मिला 3 और 3 में फिर 3 का भाग लगाए तो मिला 1। इस प्रकार हमको 576 के गुणनखंड प्राप्त हुए 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 और 3। इन्हें हम लिखेंगे 576 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुणित 3 गुणित 3। अब आइए अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। 2 और 2 का एक जोड़ा, 2 और 2 का एक जोड़ा, 2 और 2 का एक जोड़ा और 3 का जोड़ा। हमने देखा कि सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़े में हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 576 पूर्ण वर्ग संख्या है। मुझे आशा है कि आपको यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान हम अभाज्य गुणन विधि से कैसे करते हैं यह समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं अभ्यास हेतु तुम्हें प्रश्न दे रहा हूँ, बनाना है। पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं पहचान करें। प्रश्न पहला है 225 और दूसरा है 729। धन्यवाद।